वेलकम टू जेई टेक क्लासेस। आज हम देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का सेकंड वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक ना, पूछा नहीं गया है लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट से एकदम रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स से आप क्या समझते हैं, यांत्रिकी की उपयोगिता का वर्णन करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट का नाम भी है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स का अगर पूछा जाए अप्लाइड मैकेनिक्स से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। और साथ ही साथ यांत्रिकी की क्या उपयोगिता है, क्या उसकी यूटिलिटी है, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। हालांकि पूछा नहीं गया एग्जाम में, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा। लेकिन पहला क्वेश्चन जो हमने बताया गया था वो कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिख करके आएंगे। जो आपसे पूछा जाएगा कि अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में बताइए, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के बारे में बताइए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, एक मैकेनिक्स का ही ब्रांच है, मैकेनिक्स का ही शाखा है, या इस तरीके से मैकेनिक्स का ही भाग है, जिसमें हम वो चीजें पढ़ते हैं जो कि उपयोगी होती हैं। उपयोगी मतलब जो हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे कि किसी पार्ट्स को रिपेयर करना, किसी पार्ट्स के बारे में कैसे काम लेना है उससे, ठीक ना, कैसे उससे उसे कोई वो वर्क परफॉर्म करना है, ये चीजें हम लोग जो है अप्लाइड मैकेनिक्स में सीखते हैं, जो कि अप्लाइड है, इंजीनियरिंग के लिए अप्लाइड है। वो सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट को कैसे डिजाइन करना है, कैसे बनाना है, और उसको किस प्रकार से मॉडिफाई करना है, या उसमें कोई खराबी है किस प्रकार से उसको सही करना है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें सीखते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स में सीखते हैं। लेकिन किस तरीके से हम उसे लिख करके आएंगे, वो चीजें यहाँ पे देखिए। नोट्स का पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, जेई टेक क्लासेस के नाम से टेलीग्राम में, वहां से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए इसको समझते हैं। यहाँ बताया गया है इंजीनियरिंग से संबंधित यह यांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इंजीनियरिंग से संबंधित या यांत्रिकी की, ठीक है, मैकेनिक्स की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें इंजीनियरिंग के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं जैसे मशीन के पुर्जों, यंत्र विन्यासों यानी कि मैकेनिज्म, तथा ढांचों स्ट्रक्चर, और उनके अवयवों यानी कि मेंबर्स आदि से संबंधित यांत्रिक समस्याओं को हल किया जाता है। क्या किया जाता है? यांत्रिक समस्याओं को हल किया जाता है। किसमें? अप्लाइड मैकेनिक्स में। अप्लाइड का मतलब अनुप्रयुक्त, जो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या उपयोगी है, इसमें क्या करते हैं, मशीन के पुर्जों, यंत्र विन्यासों, ढांचों और उनके अवयवों में उसमें जो अगर कोई समस्या आती है, कौन समस्या, यांत्रिक समस्या आती है, तो उसको हल किया जाता है अप्लाइड मैकेनिक्स में। समझ में? अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या करते हैं, जब भी अप्लाइड मैकेनिक्स पूछा जाएगा कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, तो ये आंसर लिख करके आप आ जाएंगे। अगर इतना लिखने के बाद आंसर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा और अपने मन से बढ़ा देंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स में जो है जैसे मशीनों को आने वाली समस्याओं को, यांत्रिक समस्याओं को दूर करने के साथ साथ है उसमें मॉडिफिकेशन भी किया सकता है, या फिर उसमें कोई जैसे कि मॉडर्न मशीनों को डिजाइन भी किया जा सकता है। ठीक है, और जैसे कि उसमें अपडेट आते हैं, मशीन में क्या होता है, मशीन नए नए टाइम पे जो है न्यू होती रहती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है, वो सारी चीजें यांत्रिकी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार जो है मशीनों में जो है मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। ये सारी चीजें उसमें जोड़ सकते हैं। अब बात आती है कि यांत्रिकी की उपयोगिता के बारे में, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। यांत्रिकी की उपयोगिता यानी यांत्रिकी को कहाँ प्रयोग करते हैं, देखिए बताया गया है यांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग का एक अभिन्न अंग है। जो मैकेनिक्स है वो इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट्स है, या फिर अंग कहा गया हिंदी में। ठीक है, इसके ज्ञान के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की निर्माण क्रिया, यांत्रिकी के ज्ञान के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के निर्माण क्रिया यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एवं
परीक्षण यानी कि टेस्टिंग आदि में सुविधा हो जाती है। क्या हो जाती है? सुविधा हो जाती है। यांत्रिकी के कारण क्या होता है कि वस्तु के निर्माण प्रक्रिया में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और उसके परीक्षण में यानी कि टेस्टिंग में क्या हो जाता है? सुविधा हो जाती है। इसके कारण अनेक उपयोगी मशीनों, यंत्र विन्यासों यानी कि मैकेनिज्म तथा ढांचों व कैंचियों यानी कि फ्रेम एंड ट्रस्ट इत्यादि के निर्माण में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? सहायता मिलती है मैकेनिक्स के कारण। जैसे मोटर, इंजन, पुल, भवन, डैम, अंतरिक्ष यान, घड़ी, पंखे, साइकिल, स्कूटर, कार, वायुयान इत्यादि, मतलब छोटे से लेकर के बड़े मशीनों तक सब में जो है यांत्रिक का उपयोग यानी कि मैकेनिक्स का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गया? तो यही छोटे छोटे प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन को हम करा देंगे, ताकि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं उतना आप रट जाइए, एकदम रट जाइए, तो आप निश्चित तौर पे पास हो जाएंगे। ठीक है? और जितना न्यूमेरिकल हम कराएंगे उतना भी कर लेंगे तो आपको जो है 40+ नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है? तो अगर आप पहले इतना पढ़ लीजिए कि पास होना निश्चित हो, यानी कि 50 में से 20 नंबर तो आप ला ही लें किसी भी हाल में, तो उसके लिए साथ बने रहिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको 2 से 3 बार पढ़ते रहिए। पढ़ने के बाद से कॉपी पर लिख करके उसको याद भी करिए ताकि बैक ना आए। पिछली बार का रिजल्ट बहुत खराब रहा है, तो इस बार का रिजल्ट नहीं खराब करना है। ठीक है? तो एकदम लग जाइए और सीरियस होकर के जितना पढ़ा रहे उतना पढ़िए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें, और खास करके उनके साथ जिनका अप्लाइड मैकेनिक्स में बैक रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके आगे का वीडियो। ओके, थैंक यू।